सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सावन महीने में एक त्यौहार आता है जिसे हम हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र त्यौहार को क्यों सुहागिन और स्त्रियां के साथ साथ कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं? दोस्तों, हम आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें व साथ ही वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रवणी तीज कहते हैं, परंतु ज़्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन और जल के व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। यही कारण है कि इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। इस दिन जगह जगह झूले डाले जाते हैं। इस त्यौहार पर स्त्रियां व कुंवारी लड़कियां हरे कपड़े व हरी चुनरी ओढ़ती है, मेहंदी लगाती है, श्रृंगार करती है, झूला झूलती है और नाचती है। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। अब तक तो हमने आपको बताया कि हरियाली तीज कैसे मनाई जाती है। अब आगे की वीडियो में हम आपको हरियाली तीज की कथा सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी भगवान ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी, क्योंकि माता पार्वती जब पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी और उनका नाम सती था। यह बात माता पार्वती भूल चुकी थी। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। अन्न जल त्याग, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। भगवान शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि तुम्हारे पिता हिमालय बहुत दुखी थे। वे चाहते थे कि एक सुंदर व सुशील राजकुमार से तुम्हारा विवाह करें। तभी नारद जी तुम्हारे घर पधारे और हिमालय को कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताए। पर्वतराज हिमालय प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए, क्योंकि वो तो ऐसा सुयोग्य वर अपनी कन्या के लिए चाहते थे। लेकिन जब तुम्हें यह बात पता चली तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तुम शिवजी को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। तुमने यह बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने पार्वती से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिताजी को बताया कि अधिकांश जीवन शिवजी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूँगी, यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए।
बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत का निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। अतः जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करती है तो उसे शिव भगवान जैसे पति प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।